नमस्कार। जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्रिकेट शॉट से बीजेपी नेता गंभीर रूप से घायल हो गए। सिंधिया ने एक बॉल पर जोरदार शॉट लगाया। बीजेपी युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष विकास मिश्रा ने बॉल कैच करने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथों से बॉल फिसलकर आंख के ऊपर जा लगी। घायल हालत में उन्हें संजय गांधी अस्पताल रीवा में भर्ती कराया गया। खुद सिंधिया ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना। मामला मध्य प्रदेश के रीवा का है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपीसीए के मैदान का उद्घाटन करने इटौरा पहुंचे थे। यहां उन्होंने कार्यकर्ता के उत्साहवर्धन के लिए बल्ला थाम लिया। गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री माधव राम सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपीसीए के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जबकि उनके बेटे महाआर्यन सिंधिया एमपीसीए की कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं। ज्योतिरादित्य ने बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ रीवा एयरपोर्ट का भी भूमि पूजन किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा से विधायक पीसी शर्मा ने मंगलवार को प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए राशन की दुकानों से प्लास्टिक के चावल बांटने की बात कही थी। पीसी शर्मा के इस आरोप पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया है। भोपाल के स्मार्ट पार्क में पौधारोपण के बाद सीएम ने मीडिया से चर्चा में कहा, जो अंधे हैं वह देख नहीं सकते और वह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने कहा, फोर्टिफाइड चावल पोषण के लिए जरूरी है, लेकिन उस चावल को प्लास्टिक का चावल बता रही है। कांग्रेसी कितना झूठ बोलेंगे, आखिर कितने भ्रम फैलाएंगे। अब यह तो कुकृत्य है, पाप है। सीएम ने कहा, ये पाप इसलिए है क्योंकि आप भ्रम फैला देंगे तो लोग फोर्टिफाइड चावल ही नहीं खाएंगे, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। ऐसे ही एक बार इन्होंने पिछले चुनाव के पहले जो हमने जूते दिए थे उसे कहने लगे, इससे पहनोगे तो कैंसर हो जाएगा। अब यह कांग्रेस का केवल मानसिक दिवालियापन नहीं है, बल्कि कुटिलता है। जबलपुर में कैंट सृजन चौक में अलग अलग मार्ग में जाने के लिए बीच चौराहे में बने डिवाइडर में मिनी ट्रक चढ़ गया। जानकारी के मुताबिक 15-16 फरवरी की दरमियानी रात तेज रफ्तार से वाहन चला रहे चालक को डिवाइडर नहीं दिखा। वह मिनी ट्रक लेकर डिवाइडर पर जा चढ़ा। हादसे में चालक को चोट पहुंची है और ट्रक के आगे वाले दोनों पहिए टूटकर पीछे की ओर चले गए। पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत। मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है, जहां चोरी के संदेही की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। मामला रीवा जिले के मऊगंज का बताया जा रहा है। बताया जाता है कि बुधवार रात 2 बजे आरोपी गांव के ही एक घर में चोरी की नियत से घुसा था। परिवार की नींद खुलने पर गांव वाले जमा हो गए। भीड़ ने आरोपी को पीटा। इसके बाद डायल 100 को सूचना देकर मऊगंज पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी को थाने ले गई। इस बीच उसकी तबीयत बिगड़ गई, जहां उन्होंने चिकित्सकों के पास इलाज के लिए ले गए और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जबलपुर के रांझी में बीते दिन हुए हिट एंड रन मामले में युवक ने 10 दिन बाद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दरअसल मोपेड में सवार 2 युवक लगुन के कार्यक्रम से घर लौट रहे थे, जहां दोनों युवक को युवा कांग्रेस महासचिव की कार ने जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसके बाद मोपेड सवार 2 युवक घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल सुमेर चौधरी ने देर रात इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। दरअसल जिस कार ने युवकों को जोरदार टक्कर मारी थी वह कार कांग्रेस नेता की थी। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया, हादसे के दौरान कार की नंबर प्लेट टूटकर गिर गई थी, जिसमें युवा कांग्रेस महासचिव कैंट विधानसभा लिखा हुआ था, जिसे पुलिस को सौंपा गया। रांची पुलिस के मुताबिक कार इंद्रजीत कुशवाहा की है। हालांकि पुलिस को कार की डिटेल 10 दिन पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस के हाथ पैर कांग्रेस नेता की कार पकड़ने में फूल रहे हैं। बहरहाल कार चालक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। सरकार से स्वीकृत 1 रुपए से 25 पैसे तक भी दवाइयों के लिए अस्पताल में नहीं पहुंचते, यह कहना है डॉक्टर सेशन के अध्यक्ष का।
वहीं आज भोपाल में हमीदिया हॉस्पिटल में डॉक्टरों की हड़ताल है, जिससे मरीज परेशान हो रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। आप देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 9000 चिकित्सक आज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हड़ताल पर हैं। अगर सरकार मांगे नहीं पूरी करती है तो 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में 10,000 डॉक्टर कार्यक्रम में शल्य अस्त्रों, चिकित्सकीय यंत्रों, दवाइयों, चिकित्सकीय ज्ञान की अवधि दी गई। धरना में मुख्य संयोजक राकेश मालवी, डॉक्टर सुनील अग्रवाल, माधव हसानी, डॉक्टर गजेंद्र कौशल एवं अनेक डॉक्टर शामिल हुए। तमाम डॉक्टर्स नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये जो तमाम डॉक्टर्स हैं, ये अपनी टीएसीपी की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ जो है आहुति दी जा रही है, आहुति उन चीज़ों की जो कि वो जो है रोज़ाना जो है अपने मरीजों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। तो आप देखिए, ऑक्सीजन मास्क है, कोट है, कॉटन पैड्स हैं और उसके अलावा मास्क हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर उनकी वो चीज़ें पूरी ना होने के कारण वो देखिए यहाँ पर जो है खासा यहाँ पर डॉक्टर से हम लोग बातचीत और जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि सर। और वहाँ ये जानकारी दी गई कि साहब ये आंदोलन सफल नहीं हो सकता, और कारण जो दिया गया वो ये था कि चिकित्सक कभी एक हो ही नहीं सकते। उनकी अधिकारियों की इस अवधारणा को बदलने के लिए आज हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ की जो पिक्चर्स, और ख़ास तौर से मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जिलों जिलों के अस्पताल बंद हो चुके हैं। 10 से 12 सभी जिला चिकित्सालयों ने और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ने अपने कार्यों को छोड़कर बाहर अस्पताल प्रांगण के परिसर में, लेकिन ओपीडी और वार्ड से बाहर आकर बैठ गए। तो ये चिकित्सकों की यूनिटी है जो आपको गलत साबित करनी थी और आपने वो आज गलत साबित कर दी है। सारे अधिकारी या जो सरकार है उसको ये लगता है कि यार ये जो चिकित्सक हैं, वो मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता जिस तरह के शब्दों का कल उल्लेख किया गया कि भाई चिकित्सक होते क्या हैं और कैसे। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था जो इतनी जर्जर हो चुकी है, उसको हम यहाँ से वापस निकालना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो चिकित्सकों के पद हैं वो इतने खाली हैं जिनका पूरा खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि जो अधिकारी बाहर जाके 5 स्टार ट्रीटमेंट लेते हैं, कम से कम उसका 50% इलाज हमारे जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय जो हमारे मरीज हैं उनको मिले। इसके लिए ये आंदोलन है। क्या वजह रही कि तजहमा होगी और अपन लोगों की नींद अब खुली? ये नींद इसलिए खुली कि अभी तक जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने इन पूरी व्यवस्थाओं पर कब्जा किया हुआ था। हमको ये लगता था कि ये शायद बहुत अच्छे तरीके से इन व्यवस्थाओं को संभाल सकते हैं, लेकिन अभी आपने पिछले साल नीति आयोग की एक रिपोर्ट देखी है, उसमें मध्य प्रदेश को 21 राज्यों में से 17वां स्थान दिया गया स्वास्थ्य की दृष्टि से। अब हमें लगता है कि चिकित्सकों को ना सिर्फ स्वयं की और मरीजों की जवाबदारी, शासन के साथ आवाज़ उठाने की जवाबदारी भी अब चिकित्सकों को उठानी चाहिए। आप साहब आज यहाँ पर आप लोग हड़ताल में हो, यहाँ पर लगातार ओपीडी आती जा रही है और बड़े बड़े केस भी आ रहे हैं, आप लोग सब हड़ताल में। यदि किसी को कैजुअल घटना घड़ी आती तो इसमें क्या रहेगा, किसकी जवाबदारी है? हमने आंदोलन आप देख रहे हैं 1 महीने से कर रहे हैं। कल हमने काली पट्टी बांधी, सारे इमरजेंसी मरीजों को सबको हमने देखा, सरकार को हम चेता रहे हैं। आज भी हमने इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी हुई हैं। हमारे आईसीयू के अंदर डॉक्टर्स हैं। अगर हमको ऐसा लगता है कि कोई मरीज़ गंभीर है, जानलेवा स्थिति में है, आज भी हमने ये किया हुआ है कि वो मरीज़ हमारी तरफ से जाए, उसको देख लें। लेकिन ये मानवता की जवाबदारी, मरीजों की जवाबदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी नहीं है। हम अपनी मानवता, हमारी मानवीयता को साबित कर चुके हैं कोविड में। अब जवाबदारी है सरकार की। मतलब लगातार यहाँ पर
जो मंत्री हैं अपने अपने कामों में व्यस्त चल रहे हैं और आप लोग की मांगे नहीं सुन रहे हैं, क्या कारण जा रहा है इसमें? मंत्रियों के जो कार्य हैं, ये मरीजों की जान उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ये स्वास्थ्य व्यवस्था उनके लिए जरूरी है, या ये बाकी की यात्रा जरूरी है? सर क्या क्या मांगे हैं सर? देखिए, हमारी मांगे ये हैं कि सबसे पहले तो ये जितने भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये यहाँ से हटाए जाएं और यहाँ पर चिकित्सकों को बैठाया जाए। हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी बने कि जिले, गांव, तहसीलों में चिकित्सक जाएं, कार्य करें। जिस तरह से भारत देश के अन्य राज्यों में ये स्थिति है, कृपया करके वो स्थिति को यहाँ पर उत्पन्न करें। दूसरा, हम चाहते हैं कि मरीजों के लिए जो दवाइयाँ हैं, जो संसाधन है, जो बजट है, वो आप पूरा बजट मेडिकल कॉलेजेस को जारी करें, क्योंकि आज भी हम ये देख रहे हैं कि 100 रुपये अगर चाहिए होते हैं तो हमको मात्र 25 रुपये मिलते हैं और वो 75 रुपये हमको नहीं मिलते, और जो 75 रुपये हमको नहीं मिलते, मरीजों को लगता है कि इसकी जवाबदारी चिकित्सक की है, और हम ये बताना चाहते हैं ये जवाबदारी चिकित्सक की नहीं है, ये शासन की है। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।